हाँ, जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र ब्यावर कोचिंग पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, महेंद्र ब्यावर कोचिंग अपना एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर अपना ऐप है प्ले स्टोर पे महेंद्र ब्यावर कोचिंग नेम से। सभी विद्यार्थी क्रैश कोर्स के अंदर जुड़ जाना, वहाँ पर आपका पूरा बोर्ड का पेपर करवा दूंगा मैं अच्छे से। सभी विद्यार्थी महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप को ज्वाइन कर लेना, प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर लेना और आज ही जुड़ जाना आप, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह आपके जो है पेपर, जो बोर्ड पेपर की दृष्टि से जो मोस्ट क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूं आप सभी को। 8 मार्च को आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, इसलिए सभी विद्यार्थियों को क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, उक्त परिभाषा किसने दी। जैसे अस्थिर पृथ्वी नाम आए तो आपको सीधा से ठोकना है एलन सैंपल। क्या करना है? एलन सैंपल। नेक्स्ट देखो, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। ग्रिफिथ, टेलर, रेडजल, एलन सैंपल, विडाल, डिला ब्लास। अरे, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उलक ने किया था, डॉक्टर महबूब उलक। और यह भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन थे। इसमें ऑप्शन में गलत दे रखे, बाकी आपको यहाँ पर डॉक्टर महबूब उलक याद रखना, गलत दे रखे ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम बता। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जो नहर है वो आपके स्वेज नहर है। स्वेज नहर कौन सी नहर है? स्वेज नहर। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में बांटा गया? तो भारतीय रेल प्रणाली को जो है वो 18 मंडलों में बांटा गया है। ये भी आप याद रखें प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट जैसे आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अति लघुत्रात्मक प्रश्न है आपके सामने कि ट्रक कृषि क्या है। ट्रक कृषि यानी आप इसमें लिख सकते हैं कि जो नगर और महानगरों के चारों ओर की जाती है कृषि, वो कृषि आपके ट्रक कृषि होती है। बस ये लिख देना इसमें। WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन कर दो इसमें, विश्व व्यापार संगठन। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट अगला है सन्नगर शब्द का प्रयोग। सन्नगर शब्द का प्रयोग 1915 में हुआ था, किसने किया था? पैट्रिक गिडिज ने किया था। पैट्रिक गिडिज ने किसने किया था? पैट्रिक गिडिज ने किया था। ये याद रखना है सभी विद्यार्थियों को। जूमिंग कृषि किसे कहते हैं? जूमिंग कृषि स्थानांतरित कृषि को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्थानांतरित कृषि को। ऐसी कृषि जो बदल बदल कर की जाती है, ऐसी कृषि को जूमिंग कृषि कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट देखो, बंजर व प्रतिभूमि में क्या अंतर है। बंजर भूमि ऐसी भूमि जिसे प्रौद्योगिकी के द्वारा कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता, वो जो भूमि है आपके, वो बंजर भूमि है, ठीक है। प्रौद्योगिकी के द्वारा कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता, उसे बंजर भूमि कहते हैं। जैसे पहाड़ी भूमि हो गई, मरुस्थलीय भूमि हो गई, ठीक है, रेगिस्तान हो गया आपके। प्रतिभूमि क्या है? प्रतिभूमि यानी जो जमीन कुछ समय के लिए खेती के लिए छोड़ दी जाती है, उसे कहते हैं प्रतिभूमि। तो ये ध्यान रखना दोनों में। जनसंख्या संगठन के तहत किसी भी देश की जनसंख्या का आयु, लिंग, ठीक है, जन्म स्थान, व्यवसाय आदि पर का अध्ययन इसमें किया जाता है जनसंख्या संगठन के तहत। और उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें उद्योगों की अवस्थिति में आप लिख सकते हैं, जैसे भाई उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने भौतिक कारक में जैसे कच्चा माल आ जाएगा। कच्चा माल, जहाँ कच्चा माल उपलब्ध हो जाए, ठीक है, वहाँ की जलवायु अच्छी होनी चाहिए। और मानवीय कार्य में देखो, श्रम, वहाँ पर जो मजदूर हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाने चाहिए। पूंजी भी होनी चाहिए, बाजार नज़दीक होने चाहिए, परिवहन के साधन उपलब्ध होने चाहिए। ऐसे आप लिख सकते हैं। ये सभी कारक जो है आपके प्रभावित करने वाले कारक है उद्योगों को। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि रबी, खरीफ, जायद फसलों के दो उदाहरण दीजिएगा। रबी की फसल में जौ, चना ये कर देना। खरीफ की फसल में मक्का, मूंगफली कर देना। जायद की फसल में ककड़ी, तरबूजे ये कर देना। कोई भी लिख सकते, दो उदाहरण आपको पूछे हैं। और आगे देखो, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का सचित्र संक्षेपण। इस प्रकार से चित्र बनेगा जनांकीय संक्रमण का, वो आपको यहाँ पर चित्र बताना है, चित्र, ठीक है। और इसमें जो प्रावस्था है कि भाई पहली प्रावस्था में जन्म दर उच्च रहता है और मृत्यु दर भी उच्च रहता है। दूसरी प्रावस्था में जन्म दर उच्च रहता है, मृत्यु दर निम्न होता है। फिर तीसरे पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न हो जाते हैं। इस प्रकार से आपको जो है बताना है, चार्ट के द्वारा बताना है। और नगरों के प्रक्रियात्मक वर्गीकरण आपको समझाना है, ठीक है, नगरों का वर्णन करना है। तो आप इसमें वर्णन कर सकते हैं नगरों के प्रक्रियात्मक वर्गीकरण, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कार्यात्मक वर्गीकरण, ठीक है। इसमें जो है शहरों को उनके कार्यों के आधार पर बांटने का तरीका जो है वही है। और इसमें जैसे प्रमुख नगरों के बारे में बताना है आपको कि भाई कौन कौन से नगर, जैसे प्रशासनिक नगर हो गए, औद्योगिक नगर हो गए, परिवहन नगर हो गए, वाणिज्यिक नगर हो गए, खनन नगर हो गए, छावनी नगर हो गए, वो इसमें लिखने आपको। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, पतन एवं पोताश्री में अंतर आपको बताया था। पतन एवं पोताश्री मैं कहना चाहूँगा प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने भी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है महेंद्र ब्यावर कोचिंग को, तो सभी चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। और लाइक जिन्होंने नहीं किया तो लाइक जो है फटाफट कर दीजिएगा, लाइक, ठीक है। पतन और पोताश्री में अंतर देखो, देखिए अगला क्वेश्चन, पतन या पोताश्री में अंतर। तो पतन जो होता है ये व्यापार के द्वार होते हैं जो अपनी पृष्ठभूमि से सड़कों व रेल मार्गों से अच्छी तरह जुड़े होते हैं, जबकि जो पोताश्री होते हैं, पोताश्री
ये जो है कट्टे फट्टे समुद्र तट व खाड़ियों पर प्राकृतिक पोताश्रय स्थल होते हैं। ठीक है, कट्टे फट्टे जो प्रमुख आपके जो समुद्र हैं उसके तट के किनारे ये आपको देखने को मिलेंगे। तो ये याद रखना, पतन और पोताश्रय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार पतन भी पूछ सकते हैं कि पतन क्या है। ठीक है, और पतन जो है आप इसमें लिख देना, पतन जो है ये व्यापार के द्वार होते हैं जो अपनी पृष्ठभूमि से सड़कों व रेल मार्गों के से अच्छी तरह जुड़े होते हैं, ये तो होते हैं पतन। और पोताश्रय का संबंध समुद्र से है, जो समुद्र तट व खाड़ियों पर प्राकृतिक रूप में स्थित होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक स्थल मान लो एक तरीके से, वही है पोताश्रय। और ग्रामीण बस्तियों के कोई प्रकार, ग्रामीण बस्तियों के तो मैंने बताया ना, गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती, पल्ली बस्ती, प्रक्षेपित बस्ती, वो 4 प्रकार लिखने हैं इसके। और इसका वर्णन करना है कि गुच्छित बस्ती में घर बहुत पास पास होते हैं, अर्धगुच्छित बस्ती बड़े गांव के टूटने कारण बनती है, पल्ली बस्ती में अन्य नाम है पाड़ा, पानी, ढाणी, नगला, इनके बारे में आपको लिखना अच्छे से। लौह इस्पात और ऊर्जा परंपरागत स्रोतों का वर्णन आप नोट्स में पढ़ेंगे तो ये इनका अच्छे से इनको एक्सप्लेन कर रखा है नोट्स के अंदर। तो सभी विद्यार्थी जो है क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। महेंद्र ब्यावर कोचिंग अपना एप्लीकेशन है, महेंद्र ब्यावर कोचिंग। तो महेंद्र ब्यावर कोचिंग जो अपना ऐप है, इस पर जो है प्यारे विद्यार्थियों आप लौह इस्पात उद्योग का अच्छे से जो है वर्णन किया हुआ है। मतलब आप एक तरीके से जो चैप्टर है आपका विनिर्माण, उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसमें पढ़ लेना इस क्वेश्चन का। नगरीय बस्तियों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिएगा, मानव विकास के प्रमुख घटकों का वर्णन, ये सब क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। बाकी विश्व मानचित्र में देखो सुएज नहर है, पनामा नहर है, कोलंबो, डरबन, मुंबई, कांडला, त्रिपुरा, जयपुर, ये तो देखो ये चारों तो आपके विश्व मानचित्र में दर्शन है, और ये आपके भारत में मुंबई है, कांडला, त्रिपुरा, जयपुर। ठीक है, ये था आपका अपना वीडियो, और ये इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थी। जितने भी क्वेश्चन बताए मैंने, इन सभी विद्यार्थियों अच्छे से जो याद रखें। चलो, और जिन्होंने भी अभी इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। ये मुकेश सिंह 1108, मुकेश सिंह 1108 प्यारे विद्यार्थियों इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है, मुकेश सिंह 1108 इंस्टाग्राम आईडी, सभी विद्यार्थी फॉलो करें। ओके, चलो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।